ओम शांति। हमारे दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी इच्छा की प्राप्ति ना होना, हम जैसा चाहते थे वैसा कार्य ना होना, या हमारे अनुरूप किसी ने व्यवहार नहीं किया, या हमारी इच्छाओं की प्राप्ति नहीं हुई। हमें कोई वस्तु चाहिए थी वह नहीं मिली, जैसा हम चाहते थे वैसा कार्य नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें दुखी करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न होती हैं। तो यदि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं तो हम बहुत सारी चीज़ों से दुखी होने से बच जाएंगे। और सत्य भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वह हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही होती हैं। जिसे हम भाग्य कहते हैं वह तो हम पिछले जन्मों में करके जो आए हुए हैं उनका फल हमें मिलना बाकी है। तो वह फल तो हमें मिलकर ही रहेगा। अब या तो हम उसे खुशी से स्वीकार कर लें या फिर हम उसे दुख के साथ स्वीकार करें, तो ये हमारे ऊपर है। तो यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यह मेरे ही कर्म के फलस्वरूप मुझे यह फल मिला है, और हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। और परमात्मा भी कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि यदि हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो हम उसी क्षण से खुश रहना शुरू कर देंगे। ये इच्छाएं ही हैं जो हमें बहुत दुखी करती रहती हैं। वास्तव में मिलना तो हमें अपने कर्मों का ही फल है, तो क्यों ना हम उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, परंतु यदि उसके भाग्य में ना हो और वह डॉक्टर ना बन पाए तो वह फिर सारे जीवन ही बहुत दुखी रहेगा। और यदि वह इसे स्वीकार कर लेता है और डॉक्टर ना बन पाने के बाद भी वह खुश रहता है, तो उसका जीवन खुशीपूर्वक निकल सकता है। और यदि हम इसे और डिटेल में देखते हैं कि यह ज़रूरी तो नहीं है कि डॉक्टर बन जाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती। कोविड में भी हमने देखा कि कितने डॉक्टर्स कितना परेशान हुए थे। पीपीटी किट पहनकर कार्य करना कितना ही मुश्किल कार्य था। तो उस समय तो साधारण मनुष्य भी उनसे ज़्यादा सुखी अनुभव कर रहा था। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम जो चाहते थे वैसा हो तो हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो भी फल की प्राप्ति होती है हमें उससे ही अपना भाग्य समझ के स्वीकार करना चाहिए। पर हाँ, हम अभी भी अपने जो कर्म है उनमें सुधार कर सकते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमेशा अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका जो भी फल आता है हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिए, तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, लेकिन आप किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, या किसी ने आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी हो और बाकी सब तो घूमने गए हों पर आप ना जा पाए हों, तो यहाँ पे भी हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो वास्तव में तो ये इच्छा ही रखी ना हमने कि हमें घूमने जाना है। तो इसीलिए यदि हमें खुश रहना है, वास्तव में यदि हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें इसलिए हर फल को बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे ही कर्मों का फल मिला है और मेरे लिए यही सही है। होता हमारे साथ वही है जो कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से अपने फल को स्वीकार करना चाहिए, ना कि हम उसे दुखी होकर के भोगें, क्योंकि मिलना तो वही फल है। क्यों ना हम उसे खुशी खुशी भोगें। और हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे कल्याण ही अर्थ होता है। कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो भी वह हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि वह हमें किसी बुरे कर्म का फल मिला है। तो हमारी भोगना समाप्त हो जाएगी उससे भोग कर, तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हुआ। तो इसीलिए हम एक तो इच्छाएं रखना छोड़ते जाएं यदि खुश रहना चाहते हैं तो, और हमारे लिए जो भी फल मिले वो हमें बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। कभी भी हम किसी चीज़ के साथ ऐसे अड़े नहीं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए था। ये सब चीज़ें हमें बहुत दुखी करते हैं। इसीलिए हमें हर कर्म के फल को अपना भाग्य समझकर उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए कि
हमारे साथ जो भी होगा वह श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें अभी दिखाई देती हैं कि इसमें हमारा कल्याण हो रहा है, पर वास्तव में उसमें भी हमारा कल्याण ही छिपा होता है। कभी कभी सज़ा खाने में भी हमारा कल्याण ही है कि हम अनुभवी हो जाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमारा जो भी बुरा फल था वो समाप्त हो जाता है। हमने सज़ा भोग ली तो फिर हमारा वह बुरा कर्म समाप्त हो रहा है, तो ये भी अच्छा ही है। कर्मों के फल से तो कोई भी नहीं बच सकता है। परमात्मा भी हमें कर्मों का फल भोगने से तो नहीं बचा सकते हैं, पर उनके दुखों का अनुभव करने से वे हमें ज़रूर बचा लेते हैं यदि हम उन्हें याद रखें तो इसीलिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है यदि हम खुशी जीवन जीना चाहते हैं। ओम शांति।